जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 34 है। यानी कि जो 33 सेट हैं वह आपके पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको बता देते हैं क्या क्या यहाँ पर मॉक टेस्ट में मिलता है। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथमेटिक्स के 20, कुल टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, 1 तारीख से जो है आपकी मैथ्स की और रीजनिंग की आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी एमपी पुलिस एग्जाम देना चाहता है वह अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। यानी कि पेपर के बाद आपको इसी चैनल पर एमपी पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका गद्यांश है, मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सच्चा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। समाज में वही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए आदर्श बनता है। ये था आपका गद्यांश। और इसके बाद इसका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इसी गद्यांश के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो गद्यांश के अनुसार समाज में सम्मान किसे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है धनी व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को, आदर्श आचरण वाले व्यक्ति को, या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श आचरण वाले व्यक्ति को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूरदास ने अपने पदों में मुख्यतः किस भक्ति का प्रतिपादन किया है? तो जो सूरदास के पद हैं उनमें मुख्यतः किस भक्ति का प्रतिपादन है? आपके ऑप्शन है निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ज्ञान मार्गी भक्ति, या फिर सूफी भक्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सगुण भक्ति। क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां अपनी व्यथा सुनाने के लिए किससे गुहार लगाना चाहती थीं? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उद्धव से, नंद बाबा से, श्री कृष्ण से, या फिर यशोदा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकिल पद में कोकिल क्या कर रही है? तो यहाँ पर जो कोकिल है वह क्या कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विरह को बढ़ा रही है। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सन्मार्ग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सन्मार्ग जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तो इसमें कौन सी संधि है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, नीलकमल का सही समास विग्रह तथा समास है। तो यहाँ पर इसका सही से समास विग्रह करना है और कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है नीला है जो कमल, कर्मधाराय है नहीं। नीले रंग का कमल, कर्मधाराय, नीले और कमल द्वंद्व, या फिर कमल ही नीला है बहुब्रीहि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा नीले रंग का कमल अर्थात कर्मधाराय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दांतों तले उंगलियां दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है दुखी होना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना, क्रोधित होना, या फिर घबरा जाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे पंक्ति किस छंद में है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है दोहा, चौपाई, कवित्त, या फिर सवैया। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वह हो जाएगा चौपाई। क्या हो जाएगा? यही एक चौपाई है। नेक्स्ट है, परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यह परिभाषा किस आलोचक ने दी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? तो जो परिमल है वह किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्टैंड पर आवारा लड़कों द्वारा छेड़खानी किए जाने पर शिकायत हेतु एफआईआर आवेदन किसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जिला कलेक्टर, थाना प्रभारी,
प्रधानाचार्य या फिर तहसीलदार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा थाना प्रभारी को क्या हो जाएगा, थाना प्रभारी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्णनात्मक निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वह क्या है, तर्क प्रस्तुत करना, किसी विषय का सजीव वर्णन करना, कहानी सुनाना या फिर संवाद प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, किसी विषय का सजीव वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय की किस रचना में ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है देहाती दुनिया, आम्रपाली, परिमल या कुकुरमुत्ता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा, देहाती दुनिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक में रानी के साथ किन किन की जीवनियाँ प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है गांधी और नेहरू, राज परिवार के सदस्यों की, अंग्रेजी शासकों की या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका राज परिवार के सदस्यों की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए दिन किस प्रकार की रचना है। तो बीते हुए दिन किस प्रकार की रचना है, आपका ऑप्शन है कहानी है, नाटक है, संस्मरण या फिर निबंध है, क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा, संस्मरण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, किसान वर्ग का या फिर मध्यम वर्ग का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर पूंजीपति वर्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है सम्मान मिलना, रहस्य प्रकट होना, क्रोधित होना या फिर प्रसन्न होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रहस्य प्रकट होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश है, गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका गद्यांश है, मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसके विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही समाज में आदर प्राप्त करता है। तो इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, गद्यांश के अनुसार मनुष्य की वास्तविक उन्नति किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो आपके ऑप्शन है भाग्य और धन पर, विचार और कर्म पर, शिक्षा और पद पर या फिर मित्रों पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका विचारों और कर्मों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका साइंस। तो साइंस में क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, जस्ट उसकी डबल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी विद्युत परिपथ में दो 6 ओम प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा। तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 ओम, यानी कि उसका डबल हो जाएगा 12 ओम जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे में जड़ों की ओर भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जाइलम, फिलोयम, एपिडर्मिस या फिर कैम्बियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, आपसे भोजन का पूछा गया है तो भोजन का फ्लोयम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लोयम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे जल का पूछा जाता तो जाइलम हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, साबुन के अणु का जल आकर्षी सिरा किस प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आधात्विक, आयनिक, अम्लीय, उदासीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आयनिक। क्या हो जाएगा, आयनिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है श्वसन,
प्रकाश संश्लेषण, जल का अपघटन, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परिवर्तन में सहायक होती है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 1। कितनी होगी? 1 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग सबसे अधिक क्यों विचलित होता है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण, वेग अधिक होने के कारण, अपवर्तनांक अधिक होने के कारण या फिर ऊर्जा कम होने के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अपवर्तनांक अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तन्यता, आगाध वर्धनीयता, कठोरता या फिर चालकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगाध वर्धनीयता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मैंडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके ऑप्शन है, डार्विन, लैमार्क या फिर मेंडल या डी व्रीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंडल। क्या हो जाएगा? मेंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तब कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, 2 गुना, आधा, 1/3 या फिर 1/6। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/6। क्या होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? आपके ऑप्शन है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन या फिर लिग्निन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है? तो जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है किस प्रभाव पर आधारित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में डायाफ्राम किस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर जो डायाफ्राम है वह किस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पाचन, श्वसन, परिसंचरण या फिर उत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होते हैं? तो जो जीवाश्म होते हैं किसके अध्ययन में सहायक होते हैं? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, प्रकाशिकी, विकासवाद, धातु कर्म या फिर विद्युत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विकासवाद। क्या हो जाएगा? विकासवाद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? आपके ऑप्शन है, कांसा, पीतल, स्टील या फिर ड्यूरालुमिन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? जस्ता और तांबा मिलाकर क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है, दहन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या फिर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय लाल टोपी, रेड कैप किसका प्रतीक मानी जाती थी? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, राजशाही, स्वतंत्रता, पादरी वर्ग या फिर व्यापारिक वर्ग। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक
की रचना किसने की थी? तो जो हिंद स्वराज है इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या आपका राइट आंसर है? तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह सन कितने में हुआ था, वह आपको डेट यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता में निहित होती है, यह लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरदायित्व, समानता, स्वतंत्रता या जनसत्ता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका जनसत्ता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस ऐतिहासिक घटना के साथ की थी? तो आपके ऑप्शन है दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर दांडी मार्च, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, उद्योगों की स्थापना या फिर व्यापार वृद्धि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक यानी कि माइका का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पंजाब, झारखंड, हरियाणा या फिर गोवा। तो करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक सिंचाई भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, दक्कन का पठार या फिर हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है जनसंख्या से, उत्पादन एवं आय से, जलवायु से या फिर शिक्षा से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा उत्पादन एवं आय से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 5 जून, 15 मार्च, 8 मार्च, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो जो वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1815। क्या हो जाएगा? 1815, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली संगठन की जो स्थापना की वह किसने की? तो वह की मैजिनी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जंगल और जमीन का नारा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जल जंगल और जमीन का जो नारा है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है औद्योगिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन या फिर मजदूर आंदोलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनजातीय आंदोलन, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपके ऑप्शन है चुनाव समाप्त हो जाते हैं, तानाशाही स्थापित होती है, जनता को अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं, विपक्ष समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का संबंध किससे है? तो जो जीडीपी का संबंध है किससे है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर केवल कृषि उत्पादन से, केवल उद्योगों से, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं से या फिर केवल निर्यात से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी होती है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रेगर। क्या हो जाएगा? रेगुर जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कौन करता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, निर्वाचन मंडल या फिर सर्वोच्च न्यायालय।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन एवं सहभागिता, चुनाव समाप्त करना या फिर न्यायपालिका को समाप्त करना। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सत्ता का विभाजन एवं सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो आपको पता ही है जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए किस व्यवस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिनमें से 20 हिंदी के, 20 साइंस के, 20 सोशल साइंस के। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक और ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग MP पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें। इस एग्ज़ाम के बाद आपको MP पुलिस एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर 1 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको 0 लेवल से आपको मैथ्स रीजनिंग से यहाँ पर समझाए जाएंगे और बाकी सारी क्लासें इस पर करवाई जाएंगी। तो आप लोग जो भी MP पुलिस का फॉर्म भरना चाहता है या फिर उसका एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह हमसे जुड़ा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।